करेंगे एक निवेशक के तौर पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एफएनओ में अगर आपके ट्रेड चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो कंपनी बन के आ रही है, जैसा अभी अभिषेक भी कह रहे थे कि ये सबसे धाकड़ और सबसे बड़ी कंपनी बनेगी इंडेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी, इसका क्या मतलब है। हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक हैं जो जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पे, हमारे साथ राहुल मलानी भी शेर खान से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे व्यू लूंगा मैं। लार्जेस्ट मर्जर है ये फाइनेंशियल सर्विसेज का, हमने इससे बड़ा देखा नहीं है। सबसे बड़ी वेट इंडेक्स पे और सबसे बड़ी वेट बैंक निफ्टी पर भी। क्या ग्रोथ पे कुछ इंपैक्ट आएगा? अगर मैं 3 से 5 साल का व्यू लेके बैठा हूं तो मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए, किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए जो कंपनी बन के आ रही है? गुड मॉर्निंग अजय। बहुत बड़ा न्यूज है, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी और जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए चाहिए होता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बड़ा हो, स्ट्रांग हो, तो उसके लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी का लोन बुक आपने जैसे कहा सेकंड होगा एसबीआई के बाद, और आईसीआईसीआई जैसी कंपनी जो कि थर्ड पे है उसका डबल होगा। सो आईसीआईसीआई रफली उनका लोन बुक 11 लाख करोड़ के आसपास है, एचडीएफसी का 22 के आसपास है। तो बहुत बड़ा मर्जर है। मेरे हिसाब से ग्रोथ जो दोनों अलग अलग एंटिटीज का था वो मोर और लेस सिमिलर 18, 19, 20% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए इन द मर्ज्ड एंटिटी एज वेल। ठीक है, अब राहुल आपके पास आएंगे, चूंकि अब इस मर्जर के बाद जो डोमिनेंस है एचडीएफसी बैंक की वो और बढ़ जाएगी। निफ्टी बैंक में वेटेज बढ़ने जा रहा है, निफ्टी में वेटेज बढ़ जाएगा और सबसे ज़्यादा वेटेज वाली ये कंपनी होगी दोनों ही जगह। आप ये बताइए कि चूंकि हमने इन शेयरों को लोअर लेवल से थोड़े से चलते हुए देखा भी है, आप कितने कॉन्फिडेंट आप हैं कि इस मर्जर के बाद जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक शेयर के निवेशक के लिए उसके लिए बढ़ेगी, और क्या मर्जर के बाद इसको आप खरीदने की सलाह देंगे शेयर को? मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक ऐसा एक कंपनी है जो कि पिछले 25-30 साल से इंडियन मार्केट्स में एक बेलवेदर स्टॉक रहा है, और मेरे हिसाब से जितना क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज है होम लोन के साइड में या बैंकिंग साइड में, बहुत ही ल्यूक्रेटिव है अगले 10-20 साल के लिए। तो एचडीएफसी बैंक कोर पोर्टफोलियो में कोई भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए होना चाहिए। तो चलिए, ये इस वक्त अभिषेक बासु मलिक की राय है, लेकिन इस बीच राहुल मलानी का टेक भी लेना जरूरी है। और इस वक्त अगर देखें राहुल, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 12 जुलाई यानी आज से एक्सपायर होते हुए दिखेंगे, उसके बाद निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। सवाल आपसे ये है कि एचडीएफसी बैंक के लिए जो एक बड़ा मर्जर इसकी बात हो रही है, इसके बाद क्या इसमें निवेश, इसमें एक तरह से एंट्री पॉइंट्स बनते हुए आपके हिसाब से बन रहे हैं? आपका टेक क्या होगा? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सिर्फ की रिस्क यही है कि डिपॉजिट ग्रोथ अगर सस्टेन नहीं करती है, एडवांसेस ग्रोथ को आउटपेस नहीं करती है, तो एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है लोन ग्रोथ में, जो अभी 12 to 13 जो वर्सेस अर्लियर ट्रैजेक्टरी ऑफ 15 to 20% वर्सेस ट्रैजेक्टरी ऑफ 12 to 13%. But as per the track records and as per the earlier performance on the deposit accretion जो HDFC बैंक ने दिखाया है, उसे देख के ये लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ आगे भी आउटपेस करेगा एडवांसेस ग्रोथ को, और जो एक सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ को। प्लस वैल्यूएशंस भी चेक भी एक इम्पोर्टेंट होता है जब अगर हम बात करें वेरियस रिस्क की, तो ऑल जो वैल्यूएशंस है एट द लोअर साइड, यानी आप देखेंगे कि जो क्लोज पेयर आईसीआईसीआई बैंक है, इट हैज वो वैल्यूएशंस बहुत नैरो हो गए। तो यहाँ मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है यहाँ पे शेयर में, यानी अगर उस लिहाज से देखें तो यहाँ पे अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू भी नहीं देखें तो मीडियम टर्म का व्यू देखें, तो एक हमको लगता है कि यहाँ से अच्छा गेन्स मिल सकता है। आपसे ना जरा
जो ट्रेडर्स हैं, जो प्योर ट्रेडर्स हैं, जो वायदा बाजार में जो ट्रेड करते हैं, उनके नज़रिए से जरा सवाल पूछूंगा और आपसे ये सवाल तमाम लोग पूछ भी रहे होंगे। देखिए, आज एचडीएफसी लिमिटेड को ट्रेड करने का आखिरी दिन है। एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट से आज वो एक्सपायर भी हो जाएंगे, क्या ये सही है? और ये भी बताइए कि अगर आज एक्सपायरी पर अगर हम ट्रेड काट नहीं पाए, जिनके पास हैं इसकी पोजीशन, उनका फिर होगा क्या, किस तरह की पेनल्टी लगेगी, जरा इस पर गाइड कीजिए। कुछ आपको आवाज आ रही है? आई डिडंट रियलाइज, आई एम सॉरी कि ये क्वेश्चन मेरे लिए जी, था। आपके लिए सवाल ये। जी देखिए, जैसे एक्सचेंज ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि एचडीएफसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी एक्सपायरी आज की ही है, तो अब इसमें देखिए पेनल्टी वाला जो सीन है ये नहीं रहेगा। आप इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक उसी तरह इनकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो जो कल का एचडीएफसी शेयर्स का प्राइस रहा है उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, और जो ऑप्शंस रहे हैं वो एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो जिस तरह से एक रेगुलर एक्सपायरी होती है उस तरह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। दैट्स हाउ इट विल प्ले आउट, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग ऑलरेडी जो एक्सचेंज ने पहले अनाउंस किया था। तो आप इसको एक रेगुलर एक्सपायरी के तौर पर ही ट्रीट करें, इट्स जस्ट दैट इट्स हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द मंथ। ओके, अभिषेक और राहुल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मर्जर से जुड़े आपके फंडामेंटल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ